मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको दिल से धन्यवाद दे दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हो, मैं वास्तविक कुंडली में जो परेशानी आ रही है उसके ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। वह कुंडली आपकी भी हो सकती है, आपके किसी दोस्त की भी हो सकती है। मैं हमेशा आपको बोलता हूं, भाई किसी एक परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं अवश्य आपका नंबर आने पर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा। अधिक के लिए तो गहन अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ लगन कुंडली को लेता हूं और जब पत्रिका लिखता हूं तो वर्ग कुंडली से भी निचोड़ देता हूं। मेरी पत्रिकाएं लंबी होती है, हाथ से लिखी हुई होती हैं। जो जो संपर्क कर सकता है, जो लिखाना चाहता है संपर्क कर सकता है। कन्या भावक के लिए गुण मिलान में बिना किसी शुल्क के आपकी राह आसान करता हूं, मार्गदर्शन करता हूं। दर्शकों, आप मेरा वीडियो देखते हैं, आपको अच्छा लगता है तो मैं आपसे अनुग्रह करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप लाइक अवश्य करें। और खराब लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन एक दो शब्द लिख दीजिए क्या खराबी है, ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूं और आपका अच्छा ज्ञान मार्गदर्शन कर सकूं। आज हम विचार करते हैं, एक कन्या बोलो या महिला बोलो, उसका प्रश्न आया है कि गुरुजी क्या मेरे जीवन में भी कभी सुख मिलेगा। बड़ी सोचने वाली बात है। आयु उसकी 37 वर्ष की हो चुकी है, एक बार तो डाइवर्स भी हो चुका है। तो हर आदमी चाहता है अगर भाई मुझे सुख मिले, मैं इस संसार में आया हूं, लेकिन अपने कर्म का फल भी तो भोगना है। जो जन्म के समय पर जो स्थिति बनती है वो आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर बनती है। मैं हमेशा बताता हूं, अगर आपको शुभ प्रभाव चाहिए तो पहले उन कर्मों के निमित्त आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा, तो उसके साधारण उपाय काम हो सकते हैं। आइए विचार करते हैं, क्या कहती है जातिका की कुंडली, क्या परेशानी है उसको, किस तरह से उसको सुख नहीं मिल रहा। यह कुंडली के 12 भाव में हमेशा बताता हूं, ये लगन लगने से द्वितीय भाव धन का, तृतीय प्राकृत का, चतुर्थ भाव घरेलू सुख मकान आदि का, माता का, पंचम भाव बुद्धि विवेक का, छठा भाव रोग शत्रु का हम हमेशा बताते हैं। लेकिन जिसकी गहराई से हम देखते हैं तो छठा भाग रोग का भी है, शत्रु का भी है। व्यसन को आपने कोई बुरी आदत है, चोट घाव आदि, मामा पक्ष मोसी और किसी प्रकार का नुकसान, चोरी भय आदि, कोर्ट कचहरी, धोखा मनस्ताप विवाद आदि का भी छठा भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, व्यवसाय व्यापार का भी भाव है। अष्टम भाव हम हमेशा बताते हैं कि जीवन का भाव है। दर्शकों, अष्टम भाव गड़ा हुआ धन भी है, अष्टम भाव रिश्वत भी है, अष्टम भाव लॉटरी से भी है, आकस्मिक धन से भी मांगा जाता है और जल यात्रा भी अष्टम भाव से ही देखी जाती है। चिंता, आयु, गुप्त रोग आदि, स्त्री का लाभ, आत्मघात, व्यसन, विदेश यात्रा आदि और कष्ट दीर्घकालीन, ये भी सब अष्टम भाव से आते हैं। नवम भाव भाग्य भाव है, दसम भाव शीर्ष कोण है, पिता के सुख का भाव है, सम्मान का भाव है। आप बोलो तो दसम भाव स्वयं सरकार है, एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, बड़े भाई का भाव है, आमदनी का भाव है। वहीं पर द्वादश भाव सहवास सुख का भाव है, विदेश का भाव है और किसी प्रकार दंड और कोर्ट कचहरी का भाव है। ये सूक्ष्म से मैंने आपको बताया। जातिका का जन्म 1 दिसंबर 1987 शुक्ल पक्ष द्वादशी रेवती चंद्र मंगलवार का हुआ। आज का शीर्षक क्या मुझे कभी सुख मिलेगा। क्या कहते हैं ग्रह उसके क्या कहते हैं जो उसको सुख की इच्छा वो बेचारी कर रही है। रेवती चरण 4, पहले तो रेवती चरण 4 ले लो, गणमूल नक्षत्र और चरण 4, कई प्रकार के दुखों का उसको सहन करना पड़ता है, अनलिमिटेड है। पहले तो रेवती चरण 4 ही हो गया, समय रहते इसका निवारण करना चाहिए, गणमूल दोष का निवारण करना चाहिए, बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। जन्म के समय पर वृषभ राशि लगन उदय हुई, 15 डिग्री विराजमान है लगन के। केतु पंचम भाव में 5 डिग्री विराजमान है और छठे भाव में मंगल 11 डिग्री लेकर विराजमान है। सप्तम भाव में बुध अस्त है 3 डिग्री लेकर के, सूर्य 15 डिग्री 5 डिग्री और शनि 28 डिग्री लेकर के अस्त है। अष्टम भाव में धनु राशि में शुक्र 10 डिग्री 35 मिनट लेकर के विराजमान है। एकादश भाव में गुरु 26 डिग्री 24 डिग्री और चंद्रमा 29 डिग्री 19 मृत अवस्था में, राहु 5 डिग्री। ये ग्रहों की स्थिति रही। 10 को सबसे पहले वृषभ लगन की दूसरी राशि तुला राशि छठे भाव में है, लग्नेश भी है और षष्ठेश भी है, योग देने वाला है। तो
लग्नेश और छठे भाव का स्वामी अष्टम में चला गया। लग्नेश और छठे भाव का स्वामी अष्टम में गुप्त रोगों से पीड़ित होगा, चरित्र भी कमजोर हो जाता है। जब लग्नेश अष्टम में आ जाता है तो चरित्र भी कमजोर माना जाता है। और शुक्र आ गया, छठे भाव का स्वामी आ गया, कमजोर हो जाता है। आपको मैं बता देता हूं, किसी भी कुंडली में, आपकी कुंडली में छठे भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में है तो सामान्य तौर पर मैं बता देता हूं, अगर आपका छठे भाव का स्वामी सूर्य अगर अष्टम में है तो नेत्र विकार देगा, हिंसक प्रवृत्ति बनेगी, परंतु धन की स्थिति अच्छी होगी। यहां मेष राशि को देखता है और पित्त रोगी होगा। अगर यहां पर चंद्रमा अष्टम भाव में आ जाता है, चंद्रमा छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ जाता है तो उसको मानसिक परेशानी रहेगी, धन की हानि होगी और अपमानित भी होगा। मंगल अगर अष्टम भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी अष्टम में मंगल हो, अपने जनों से विरोध होगा, नीच कर्म करने वाला होगा, बीपी होगा, रक्त विकार होगा, पित्त का योगी होगा। अगर बुध छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ जाता है तो क्रोधी होगा, घमंडी होगा, पाप प्रभाव हो तो पैसा पागल भी हो सकता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अगर छठे भाव का स्वामी गुरु और अष्टम भाव में गुरु हो, मति भ्रम हो जाती है, शुगर आदि की बीमारी आ जाती है। और छठे भाव का शुक्र अगर अष्टम भाव में हो तो स्त्री के संग में परेशानी आती है, हानि होती है और उसको स्त्री संबंधित गुप्त रोग हो जाते हैं, जिसको ज्ञानलिस्ट वाले बोलते हैं, उसको गुप्त रोग हो जाते हैं शुक्र होने से। शनि अगर छठे भाव का स्वामी अष्टम में हो तो वात पित्त कफ आदि से परेशानी आती है। ये मैंने आज आपको छठे भाव का स्वामी अष्टम में आपकी कुंडली निकाल कर देखी क्यों मैं रोगों से संबंधित बता दिया, और भी बहुत कुछ होता है लेकिन मैं सिर्फ बीमारियों से संबंधित बता दिया, उसका थोड़ा सा आउटलाइन बताया मैंने। तो छठे भाव का स्वामी और लग्नेश यहां पर शुक्र है, रोग संबंधी परेशानी देगा, रोग संबंधी परेशानी देगा, गुप्त रोग होंगे। उसके बाद बात करते हैं सप्तम भाव में बुध अस्त है, सूर्य शनि है। सप्तम भाव में अगर सूर्य शनि हो तो ऐसे कन्या को पति त्याग देता है, यानी डाइवर्स हो जाता है। अगर यहां पर भी हमारे शास्त्र में कहा जाता है कि सप्तम भाव में शनि पर पाप प्रभाव हो तो ऐसी कन्या आजीवन कुंवारी भी रह जाती है। कैसे भी पकड़ो, इधर से करो उधर से भी, तो दाम्पत्य सुख नहीं मिलता। अगर विवाह हो भी जाता है किसी तरह से, क्योंकि शुक्र यहां बैठा, विवाह का कारक शुक्र कन्या के लिए नवम दृष्टि से देख रहा है। शुक्र मृत अवस्था में बलवान नहीं है। शुक्र किसी तरह से शादी कराने के लिए गुरु मृत अवस्था में गुरु विवाह का कारक कन्या के लिए और नवम दृष्टि से देख रहा है, लेकिन कमजोर है, बलवान नहीं है और अष्टमेश है और एकादश भाव का स्वामी है, वो अलग बात है। लेकिन कन्या के विवाह का कारक गुरु है, गुरु सप्तम भाव को देख रहा है लेकिन मृत अवस्था में हो गया। अगर शादी करा भी देता है तो जब इनकी दशाएं आती हैं तो तलाक हो जाता है। सप्तम भाव में सूर्य शनि है, राहु की भी नवम दृष्टि है, सूर्य पीड़ित है। जब सप्तम भाव में सूर्य हो और सूर्य पीड़ित हो तो भी विवाह विच्छेद हो जाता है, या तो होता ही नहीं या हो गया तो विच्छेद हो जाएगा, उसको मतलब दाम्पत्य सुख नहीं मिलता। तो यहां पर दाम्पत्य सुख की हानि होगी। अगर चंद्रमा लगन से देखें तो सप्तम स्थान में कन्या राशि है, कन्या राशि का स्वामी बुध है, तो सप्तम यानी चंद्रमा लगन से भी राहत नहीं है। कहने का मतलब जीवन साथी वाला पक्ष बिल्कुल लड़खड़ा गया, किसी भी तरह से उसको राहत नहीं है। सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव सुख का स्वामी है, सप्तम भाव में राहु से पीड़ित है, सुख की भी आशा नहीं, घरेलू सुख भी चले गए और सप्तम भाव से संबंधित जो पति से संबंधित सुख है वो भी यहां पर चले गए। मंगल द्वादश भाव का स्वामी सप्तमेश है और छठे भाव में है। मंगल यहां पर शत्रुओं से परास्त करने में तो सफल होगा, लेकिन अनेक रोगों का शिकार बनाता है। किसी ना किसी प्रकार की दुर्घटना, ऑपरेशन भी हो सकता है, कोई हड्डी का टूटना आदि भी उसका हो सकता है, क्यों अष्टम दृष्टि से लगन को देखता है। द्वादश भाव का स्वामी सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में रोग के भाव से अष्टम दृष्टि से लगन को देखता है। ऐसा ऑपरेशन का कारक भी बन सकता है, कोई हड्डी टूट जाती है, चोट-फोट भी हो जाती है, वो भी एक समस्या आ जाती है। तो सप्तमेश भी उसका ठीक नहीं। तो कहने का मतलब दाम्पत्य जीवन बिल्कुल हरा गया। चतुर्थ भाव का स्वामी राहु का प्रभाव मैंने आपको बता दिया। नवमेश दसमेश,
दर्शकों, वृषभ लग्न में शनि योग कारक होता है, क्यों? नवम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है और केंद्र में है। हम कहते हैं भाग्य भाव का स्वामी अगर सप्तम में हो तो शादी के बाद भाव यानी भाग्य उदय हो जाता है उसका, शादी के बाद उसका अच्छा भाग उदय हुआ। भाई क्या खाक उदय होगा? यहां तो सूर्य देव बैठे हुए हैं, राहु की भी दृष्टि है, शनि वैसे ही अस्त है, कुछ नहीं अस्त होगा। अस्त होगा मतलब उदय होगा, ऐसा नहीं है। जब नौवें सप्तम भाव में होता है तो शादी जब हो जाने के बाद उसका प्रबल भाग होता है, लेकिन दर्शकों वो तब होगा जब बलवान स्थिति में हो, यहां तो पीड़ित है। और अगर सप्तमें से नवम भाव में हो तो भी भाग्य उदय शादी के बाद। लेकिन कारक ग्रह नवम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी, दोनों का कारक ग्रह शनि सप्तम भाव में शत्रु राशि में सूर्य से अस्त हो गया और सूर्य राहु से पीड़ित हो गया, तो सप्तम भाव की धज्जियां उड़ गई। अगर गुरु किसी तरह से विवाह का कारक लेके भी आता है तो ये होने नहीं देते। अगर शादी भी हो गई तो दूसरे दिन विच्छेद भी तैयार है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो सुख कैसे मिलेगा? रेवती चरण 4 दुखों का पहाड़, सप्तम भाव पीड़ित, दांपत्य सुख नहीं, चतुर्थ भाव के स्वामी पर सूर्य पर राहु का प्रभाव, घरेलू सुख नहीं, लग्नेश और छठे भाव का स्वामी शुक्र अष्टम भाव में है, गुप्त रोगों के शिकार। ऐसी जाति का कोई भी लड़की हो वो पति को सुख नहीं दे पाती, तो उसको इस तरह के गुप्त रोग हो जाते हैं, समस्याएं आ जाती हैं। पंचमें अस्त है, शिक्षा बुद्धि और संतान की भी परेशानी आ गई। तो ये इतने सारे दोष लेकर के ये कन्या बैठी हुई है, जबकि शास्त्र बताता है सप्तम भाव में शनि पाप प्रभाव, जीवन भर कुआरी के बराबर ही है। भाई शादी हो गई, गुरु एकादश भाव में करा दिया, तलाक हो गया, क्यों? ये भी तो बैठे हैं, इनका भी तो रोल है। दर्शकों, जो भी बालक लेके आता है अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल लेके आ जाता है। उसका हम सिर्फ उपाय कर सकते हैं। हम मनुष्य योनि में आए हैं, हम उपाय हमारे विष्णु भगवान को अपील समझ लो, ऐसा जैसे हम जज को अपील करते हैं। हम और कुछ भी तो नहीं कर सकते। उपाय के अलावा हम क्या कर सकते हैं? उपाय कर दो फिर छोड़ दो प्रभु के हर। इसीलिए तो शास्त्रों में बोला गया है इन सभी का दोष निवारण करके, सूर्य राहु का ग्रहण योग का निवारण करके, सूर्य शनि का विष योग निवारण करके, और अस्त है सूर्य को जल देना चाहिए निवारण करके, इनका पहले प्रायश्चित करना चाहिए। पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों का पहले प्रायश्चित करें, सूर्य को लगातार अर्घ दे, सूर्य राहु के और सूर्य शनि के विष योग की आदि की शांति कराए, और भागवती लाकेट गले में धारण करे, शुक्र का रत्न, बुध का और शनि का रत्न धारण अवश्य करे। शांति कराने के बाद, यानी प्रायश्चित करके इन लोगों की शांति कराने के बाद धारण करे, और शांति कराने के बाद एक काम और भी करे, अपने आप को जब कन्या है तो समर्पित कर दे भगवान विष्णु को। ये शास्त्रों सम्मत है, विष्णु की प्रतिमा के साथ विवाह कर दे, जिसको कि हम कुंभ विवाह बोलते हैं। कुंभ विवाह कर दे, ले भगवान आपकी मर्जी, मैं आपके सुपुर्द हूं, और उसके बाद शादी करे। अगर भगवान ने चाहा तो आपकी राह आसान होगी। इसके अलावा कोई उपाय भी तो मेरे दर्शकों नहीं है। यही एक उपाय कारगर है जो कि ऐसे बच्चों की राह आसान कर सकता है। तो मैंने एक होनहार कन्या जो बेचारी बोलती है कि गुरुजी क्या मुझे जीवन में सुख मिलेगा, तो ऐसे योग लेकर के आइए। जन्म नक्षत्र से लेकर के अंत तक मैंने ये 6-7 योग उसकी कुंडली में अशुभ दिखा दे दिए, तो उसका सुख स्वप्न ही बन के रह गया, कुछ नहीं कर सकती। अब डाइवर्स हो गया, ऐसे जातक को प्रायश्चित करे, इन दोषों का निवारण करे, फिर योग वर्ग के साथ शादी करने की कोशिश करे, भगवान के ऊपर छोड़ दे जो कुछ होगा। भगवान की प्रतिमा के साथ पहले ही शादी की जा सकती है, विवाह से पहले। वो सबसे उत्तम उपाय है और अटूट उपाय है, और हमेशा फल मिलता है, और हमने देखा है हमेशा मिलता है, आपको मिलेगा। अगर आपका कोई ऐसा है तो आप अपने बच्चों की कुंडली में, हमेशा बताता हूं, जन्म से ही देखना शुरू कर दीजिए क्या शुभ योग है। जब परेशानी आपके सिर तक आ जाती है तब आप भागते हैं, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। उस परेशानी को शुरू से ही खत्म कर दीजिए। मैं कहता हूं दोस्त दूर तो नहीं हो सकता, वो आप में श्रद्धा के ऊपर है, लेकिन आपकी राह आसान जरूर हो जाएगी और ये जीवन का निर्वाह अच्छी तरह से चल जाएगा। दर्शकों,
मैंने एक होनहार कन्या जो बेचारी परेशानी है, एक 37 साल की उम्र आयु है, माँ बाप कब तक बैठे रहेंगे, जीवन साथी तो जरूर चाहिए, चाहे पुरुष हो या कन्या हो, उसकी कुंडली में जो दोष है उनसे आपको उजागर कराया। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो किसी के काबिल है तो मैं कहूंगा आप शेयर जरूर करें। आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, और दर्शकों जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लेता है कि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो, इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।